औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ मोहम्मद रिजवान अमीर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान। आज आप दोस्तों की खिदमत में फिर से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। और दोस्तों, आप जो प्रॉपर्टी की दुनिया में हमारे यूट्यूब चैनल के साथ वाबस्ता हैं, हमारी वीडियो को बाकायदगी से देखते हैं, दुआ कहूँ कि अल्लाह पाक आपके अमल में, आपके इल्म में, आपके रिज़्क़ में मज़ीद इजाफ़ा अता फ़रमाएँ। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज मेरे साथ एक मेहमान, हमारे काबिल एहतराम भाई जनाब चौधरी अब्दुल हन्नान साहब मौजूद हैं। और इनका मैं तारुफ़ करवाने से पहले थोड़े से आप लोगों को ख़ास तौर पर आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है, जो कि मंडी बहाउद्दीन के हवाले से, कि सरज़मीन मंडी बहाउद्दीन और इसके सराउंडिंग और इसके गिरदोनवा के अंदर आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो ज़िला है जिसके अंदर ओवरसीज़ क्लाइंट ज़्यादातर मौजूद हैं, वो मंडी बहाउद्दीन का खिताब कहा गया है। और आपको इल्म है कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी के हवाले से अगर इन्वेस्टमेंट को देखा जाए तो हर जगह अव्वल फहरिस्त के अंदर जो आते हैं हमारे भाई मंडी बहाउद्दीन वाले दोस्तों बाब आते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए चौधरी अब्दुल हन्नान साहब ने जो कि मंडी बहाउद्दीन के एरिया के अंदर गोजरा के अंदर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम गोजरा बिज़नेस सेंटर है। गोजरा बिज़नेस सेंटर का मेन मकसद मंडी बहाउद्दीन के हवाले से और इसके गिरदोनवा के अंदर वो लोग जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन उनको बेहतर अंदाज में, बेहतर तरीके से, जदीद तर्ज के अंदर उनको मतलब वो चीज़ नहीं मिलती जो कि वो बाहर की कंट्री में, यूरोप में, USA में या मुख्तलिफ कंट्री जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, जो तरक्की याफ्ता कंट्री हैं, वहाँ पे उनको चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर ना होने के बराबर हैं। तो तमाम तर्ज का, जदीद तर्ज का एक बिज़नेस सेंटर जो कि चौधरी अब्दुल हन्नान साहब और उनकी टीम इन मंडी बहाउद्दीन के लोगों के लिए लेकर आए हैं। आज हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी अब्दुल हन्नान साहब। वालेकुम अस्सलाम रिजवान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? तो माशाल्लाह हन्नान साहब, आपकी मैंने जो कि मंडी बहाउद्दीन के एरिया के अंदर जो गोजरा हैं और जो कि मोटरवे के चंद मिनट के मुसाफत के ऊपर एक प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, इसकी मैंने जब स्टडी की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार आप लोगों ने मंडी बहाउद्दीन के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि सरप्राइज़ लेके आए हैं उनके लिए, और ये सरप्राइज़ उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हासिल हो सकते हैं। तो सर, इसमें थोड़े से मैं कुछ चंद सवाल करूँगा कि इसके ऊपर आप रोशनी डालें कि तमाम तर जो सर्विसेज हैं जो लोग बाहर की कंट्री में देखते हैं, आप क्या सेम एज इट इज़ वही चीज़ें लेके आए हैं अपनी उस बिज़नेस सेंटर के अंदर? सर बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, आपने टाइम दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले आपको अपनी लोकेशन गाइड कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसके फीचर्स आपको बता देता हूँ। मेन सरगोदा मंडी बहाउद्दीन रोड पे आप जब आते हैं सालम से मंडी बहाउद्दीन की तरफ तो गोजरा स्टॉप आता है। उससे 200 मीटर के ऊपर एक सोसाइटी है गोंदल टाउन, उसके बिल्कुल मुल्हिका सिटी सेंटर गोजरा के नाम से प्रोजेक्ट है। बेसिकली मटीला डेवलपर्स का ये प्रोजेक्ट है। मटीला डेवलपर्स एक बहुत अच्छा ग्रुप है जो उससे पहले बिल्कुल इसी तर्ज का एक प्रोजेक्ट सिटी सेंटर कोर्ट मोमन पहले डिलीवर कर चुके हैं और एक रिकॉर्ड मुद्दत में इन 1 ईयर 365 डेज में उन्होंने सिटी सेंटर कोर्ट मोमन को कंप्लीट किया। उसके बाद अब ये दूसरा प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया एज अ पार्टनर्स ऑफ मटीला डेवलपर्स सिटी सेंटर गोजरा के नाम से। ये मेन सरगोदा मंडी बहाउद्दीन रोड पर वाक़या है। 12.5 एकड़ इसकी टोटल लैंड है जिसमें पंजाब का सबसे बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट जो जिसकी 8.5 एकड़ पे सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल शॉप्स और प्लाजाज हैं। क्या पंजाब का सबसे बड़ा? जी, पंजाब का सबसे बड़ा। उसके बाद इसका मेन रोड के ऊपर 2 ब्लॉक्स हैं। टोटल इसके 10 ब्लॉक्स हैं जिसमें से 2 मेन सरगोदा मंडी बहाउद्दीन रोड पर वाक़या है और उसके बाद एक एंट्रेंस के साथ 8 ब्लॉक्स इसके अंदर वाक़या है। 130 फीट इसका मेन बुलेवार्ड है जिसके ऊपर 4 ब्लॉक्स उस मेन रोड पर वाक़या हैं। उसके बाद 6 कनाल कवर्ड एरिया के साथ एक मेगा सुपर स्टोर दे रहे हैं जो खुद कंपनी जिसको रन करेगी। ब्रांड्स के लिए एक स्पेसिफिक स्पेस हमने अलहदा रखी हुई है जिसमें कल को गोजरा की कम्युनिटी के लिए इंटरनेशनल ब्रांड्स आएंगे जो आके उस जगह को हायर करके उस जगह अपने आउटलेट्स, अपनी फ्रेंचाइजीज को ओपन करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि ये 24/7 सिक्योरिटी के साथ विद पावर बैकअप ये प्रोजेक्ट है। इसके अंदर 10 ब्लॉक्स की 10 मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं, उनके मुख्तलिफ रेट्स हैं।
سب سے مین چیز یہ ہے کہ فیملیز کے لیے اس کے اندر ایک پراپر 3 ایکڑ کا پارک پلس جوائے لینڈ اور بچوں کے لیے ایک زو بنایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں پراپر فوڈ اسٹریٹ ہے, مختلف کاروباری طبقات کے لیے علیحدہ مخصوص بلاکس ہیں تاکہ جس طرح کی بزنس کمیونٹی آتی ہے وہ اپنی ایک بزنس کمیونٹی کو لے کر اکٹھے ایک جگہ پہ بزنس کر سکے. جیسا کہ اس میں برانڈز کے لیے علیحدہ جگہ ہے, فوڈ اسٹریٹ کے لیے فوڈ کورٹ کو علیحدہ مختص کیا گیا ہے. اسی طرح ایک ہمارا جے بلاک ہے جس کو ہم نے پراپر گولڈ اسٹریٹ اور کاسمیٹک شاپس کے لیے ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے. سیکنڈلی ایک گوجرا منڈی باولدین کی تاریخ میں ایک سب سے منفرد فیچر, ایک نئی چیز ہم دینے جا رہے ہیں. ہم اس کے اندر گوجرا کلب دے رہے ہیں جس کے اندر ہوٹل پلس کافی شاپس, آپ کے لیے فٹنس سینٹر, اس کے بعد سوئمنگ پول اور بیڈمنٹن اور ٹینس کورٹ ہوگا. بیسک تو یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ہے ہی اوورسیز کے لیے, کیونکہ منڈی باولدین کی ایک بہت زیادہ تعداد میں لوگ باہر ہوتے ہیں, تو ان کو بدقسمتی سے شاید کوئی اتنی اچھی انویسٹمنٹ اپرچونٹیز منڈی باولدین میں نہیں ملتی. مثال کے طور پہ کہ آپ کو نا یعنی کہ ایک ہی چار دیواری کے اندر جہاں کیسے ایک چھت کے اندر تمام تر سروسز جہاں پہ آپ کے بچوں کو آپ کو ایک پروجیکٹ کے اندر شاپنگ ہو, بچوں کے لیے تفریح گاہ ہو, اس کے بعد آپ کی یعنی شاپس کے برانڈز تمام سارے موجود ہوں, جس سے آپ دیکھیں کہ آپ شاپنگ کرنے آتے ہیں تو یعنی کہ آپ کو ایک ہی جگہ سے تمام تر سہولیات وہاں پہ آپ کو بآسانی مل سکے, آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. بالکل. موسٹلی لوگ سرگودا رخ کرتے ہیں, لاہور کا رخ کرتے ہیں, اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں, یہاں منڈی باولدین کے بڑے برانڈ ہی ہیں. تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ پھر یعنی کہ جب وہاں سے اوورسیز لوگ جہاں پہ گھومنے آتے ہیں یا اپنے گھر میں آتے ہیں, بھائی خوشی غمی کے لیے آتے ہیں, تو ان کو مشکلات کا سامنا, یا لاہور جاتے ہیں شاپنگ کے لیے, یہاں اسلام آباد آتے ہیں, اور اس کے بعد یہ 2 سٹی بڑے ہیں, اس طرح کی میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کو باہر جانے کی ضرورت فیل نہ ہو. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں جی, اوورسیز بڑے ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے اپنے گھر آتے ہیں, تو انہوں نے فیملیز کو ٹائم دینا ہوتا ہے, تو شاپنگ کے لیے اگر لاہور اسلام آباد جانا پڑتا ہے, ایون دین کہ آپ کے منڈی باولدین میں کوئی ایک اچھا فیملی پارک یا کوئی ایک اچھی فوڈ اسٹریٹ بھی اویلیبل نہیں ہے جس میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ رات کو بیٹھ کے اچھے طریقے سے کھانا کھا سکیں. تو ہم نے جو پروجیکٹ لانچ کیا جی, الحمدللہ ہم ہر قسم کی بزنس کمیونٹی کو اس میں لے کے آ رہے ہیں, اور ایک عام کلائنٹ جو گھر سے کوئی بھی چیز بائی کرنا چاہتا ہے یا گھر سے نکلتا ہے تو اس کو دنیا کی ہر چیز انشاءاللہ ہمارے پروجیکٹ میں اویلیبل ملے گی. اس کے بعد یہ ہے کہ انویسٹمنٹ اپرچونٹیز جیسا کہ اب ہمارے پاس جتنے اوورسیز آتے ہیں جی, ہم ایک ان کو جب ایک اپنی انٹروڈکشن کی ویڈیو دکھاتے ہیں تو وہ چونکہ اوورسیز ہیں, باہر رہ چکے ہیں, اس طرح کے پروجیکٹس دیکھ چکے ہیں, تو ان کو وہ بہت اچھی چیز لگتی ہے اور ہماری تعریف کی جاتی ہے ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کیسے اچھی ہیں, میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کر دوں کہ یہ ٹوٹل پروجیکٹ جو ہے یہ ہمارا ڈبل سٹوری کمرشل ہے, جو جس میں عرش تا فرش جو خریدار ہے وہ رجسٹری کے ساتھ مالک ہو. کیا بات ہے, یعنی آپ نے فائل سسٹم دیکھا, رجسٹری انتقال آپ دینے جا رہے ہیں جو وہاں کے ٹرینڈ کے مطابق. جی بالکل, الحمدللہ اپرووڈ پروجیکٹ ہے. اس میں ہم عرش سے فرش تک آپ اپنی شاپ کے مالک ہوں گے. زبردست. اور اس کے بعد جو ایک مین چیز یہ ہے کہ اس میں نا ایک مزید میں آپ کے سوال ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. کچھ ایسے ہمارے اوورسیز بھائی ہیں جب وہ اپنا مطلب وائنڈ اپ کر کے یعنی جاب کرتے ہیں وہاں پہ یا کوئی بزنس کرتے ہیں, تو ظاہری بات ہے ان کو خوشی کمی تو پاکستان کی ہوتی ہے. بالکل ایسی. جب ان کے بچوں کی تعلیمات یا چیزیں پوری ہوتی ہے واپس وہ اپنا رخ پاکستان کی طرف دوبارہ کرتے ہیں. جب دوبارہ کرتے ہیں تو ان کے لیے مطلب ایسی کوئی چیز ہو جو ان کی جمع کنجی ایک جگہ اچھی جگہ محفوظ ہو جائے, ان کی چھوٹی موٹی ہلکی بلکی انکم جنریٹ ہوتی ہے جس سے وہ اپنا گزر بسر کر سکے, جن کے وہ کچن چلتے رہے, پاکٹ منی چلتی رہے. تو یہ چیز اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت کامیاب چیز ہے, بہترین چیز ہے نا. رضوان بھائی ماشاءاللہ آپ بہت ایکسپیرینسڈ ہیں, آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ فرسٹ آف آل یہ کمرشل پروجیکٹ ہے. سیکنڈلی اس میں جو مین فیچر ہے کہ مٹیلا ڈیولپرز آپ کو پلاٹ نہیں دے رہا, ہم آپ کو ڈبل سٹوری کمرشل کمپلیٹ کر کے دے رہے ہیں. کیا بات ہے. آپ کے پاس صرف اس کے بعد ایک آپشن رہ جاتا ہے کہ جب ہم آپ کو اس کی ڈیلیوری یا آپ کو اس کا پوزیشن دیتے ہیں تو آپ نے اس کو میکسیمم رینٹ آؤٹ کرنا ہے یا اس کے اندر اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی اوورسیز ہے, پاکستانی کمیونٹی ہے, اوورسیز کمیونٹی ہے, کہ جب وہ اب ایک چیز یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز اس میں مخصوص بتاتا جاؤں کہ آج سے انشاءاللہ آفٹر 11 منتھ زبردست
दिसंबर ऑफ 2023 इंशाल्लाह हमने अपना 100% प्रोजेक्ट डिलीवर कर देना। क्या बात है जी, नाज़रीन, क्या बात है। आज भी मैं अपने नाजरीन को चैलेंज करता हूँ, बल्कि मदऊ करता हूँ, मैं आपको बुलाता हूँ कि आज आप अगर हमारे प्रोजेक्ट पे आके देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह 40% डेवलपमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जितने ब्लॉक्स हैं वो ब्लॉक्स जो जमीन से ऊपर निकल चुके हैं, उनके डीपीसी लेवल से वो ऊपर आ चुके हैं, और हमने इनको 2 कैटेगरीज में 5 ब्लॉक्स की आफ्टर 6 मंथ और इंशाल्लाह रिमेनिंग 5 की आफ्टर नेक्स्ट 6 मंथ हमने दिसंबर 2023 तक इसको 100% कंप्लीट कर देना। राइट। तो उसमें यह है कि अगर आज मेरे से कोई भी बंदा शॉप बाय करता है तो ही हैव टू पे द इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफ 2 ईयर। माशाल्लाह, उसने 30% डाउन पेमेंट के साथ 2 साल की आसान एक साथ में पैसे देने हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको पोजेशन आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 11 मंथ डिलीवर कर देंगे। क्या बात है जी। तो जो नेक्स्ट 1 ईयर की इंस्टॉलमेंट्स हैं वो ही हैव टू पे बाय अर्निंग। उसने रेंट अर्न करना है, उसने रेंट अर्न करके हमें वो इंस्टॉलमेंट पे करनी है। माशाल्लाह। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं वहाँ पे एक शॉप बुक करवाता हूँ तो मैंने 50% इंस्टॉलमेंट दे दिए हैं, 50% के बाद मुझे तो वहाँ पे मतलब पोजेशन मिलेगा जी। तो इसका मतलब 50% जो बाद में पेमेंट नहीं है वो तो मैं अर्निंग करके दे दूंगा। जी बिल्कुल। तो ये यानी बहुत बड़ी कामयाबी है, बिल्कुल बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, इसमें ना हालांकि प्रॉपर्टी में मैं काफी जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह इन्वॉल्व हूँ, मुझे काफी एक्सपीरियंस है, बिल्कुल। लेकिन जब ऐसी चीज मैं यकीन जाने कि मैं ऐसे इलाके में ऐसी जगह पे ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि वाकई ऐसा भी हो सकता है। जी क्या बात है रिजवान भाई, हमारा जो सबसे पहले फोकस था ना जी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपनी लैंड को क्लियर करके उसकी डॉक्यूमेंटेशन फाइल की और उसकी अप्रूवल्स ली। माशाल्लाह। सेकेंडली जी हमने सबसे पहले इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट की है। डेवलपमेंट जब हमारे एक टारगेटेड टाइम में कंप्लीट हो चुकी है, 30% से ऊपर निकल चुकी है, उसके बाद हमने इसकी सेल स्टार्ट की है, या उसके बाद हमने इस प्रोजेक्ट को आम क्लाइंट्स के आगे पोर्ट्रे करना शुरू किया है। तो हमारा जो टारगेटेड टाइम है वो 6 to 8 मंथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े वसूख से कहते हैं और अपने क्लाइंट्स को इस बात की इंश्योरिटी करवाते हैं कि आफ्टर 11 मंथ इंशाल्लाह, क्योंकि आज जनवरी खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आफ्टर 11th मंथ दिसंबर में हम इसको कंप्लीट। अच्छा अनहद भाई, इसमें थोड़ा गाइड करें कि वो 200 बाब जो हमारे साथ भी काफी 200 बाब वाबस्ता हैं, तो अगर प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, आप लोगों से शॉप लेते हैं या कोई मजीद कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें में ये कभी इन्वेंट्री मौजूद है क्या? हमें आया कि चीजें मिल सकती हैं फिलहाल मौजूदा इंस्टॉलमेंट के ऊपर या रीसेल में आपके पास मिलेंगी? रिजवान भाई, बड़ी लिमिटेड सी इन्वेंट्री है हमारे पास ना, बड़ी लिमिटेड सी इन्वेंट्री है, क्योंकि आपको पता है जिला मंडी बावलदीन फॉरेन रेमिटेंस में सबसे ऊपर है। राइट। तो ओवरसीज बहुत ज्यादा है, तो उसमें हमारे पास तो ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जो प्रॉपर जिनको एक ब्लॉक पूरा चाहिए होता है। तो हम अपनी लिमिटेड इन्वेंट्री की वजह से कभी उनसे माजरत कर लेते हैं और कभी उनके साथ बैठ जाते हैं। तो हमारे पास ना जी मुख्तलिफ ब्लॉक्स में इन्वेंट्री मौजूद है, लेकिन बहुत लिमिटेड सी। उसमें अभी हमने इंशाल्लाह आफ्टर 15 फरवरी, मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने व्यूअर्स को एक चीज़ बताता चलूँ कि रिजवान भाई, हमने आफ्टर 15 फरवरी इंशाल्लाह इसका इंस्टॉलमेंट प्लान जो है ना उसको मिनिमाइज कर देना। 2 साल के प्लान को हम 1.5 साल पे ले आएंगे, और उसके बाद हर फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ हम इंशाल्लाह इसका रेट अप्रिशिएट। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो बहुत प्रॉफिट पे चले जाएंगे। यानी ऑलरेडी ऑन शुरू हो गया। जी बिल्कुल। यानी कि एक बंदा मैं आज चीज लेता हूँ तो मतलब जैसे आपने बताया कि फरवरी के अंदर आप ये चीजें मतलब इसको मजीद आप शेड्यूल को चेंज करना चाह रहे हैं, तो जब रीशेड्यूल करेंगे तो जाहिर बात है नीचे वाले जो लोग हैं जिन्होंने पहले परचेजिंग की हुई है, बाई की हुई है, वो ऑलरेडी प्रॉफिट पे चले जाएंगे। सर देखिए ना, अभी हमारे पास एक तकरीबन 15 दिन का टाइम बाकी है। बिल्कुल। इन 15 दिन के अंदर हम अगर मजीद इस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इंशाल्लाह वो प्रॉफिटेबल साबित हो सकते हैं। बिल्कुल गुड। रिजवान भाई, आपको इस बात का पता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना एक अच्छे टाइम की जरूरत होती है, और मुल्क के हालात को सब रखते हुए ये बहुत अच्छा मौका है। और उसमें ये है कि जो लोग आज से 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना पहले हमारे पास इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं ना, तो उनका हक बनता है कि उनको अच्छा प्रॉफिट आए। गुड। और आइंदा आने वाले क्लाइंट से वो ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सके। तो इस वजह से कंपनी की पॉलिसी है जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने हर क्लाइंट को सबसे पहले उसको सिक्योर करना है,
उसकी जो डाउन पेमेंट है, उसकी जो अमाउंट हमारे पास है, ये अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास इमानत है। तो उसको इमानत समझते हुए सबसे पहली चीज ये है कि हमने उसकी डिलीवरी जो है, डिलीवरेंस मकसद डिलीवरी है, उसको यकीनी बनाना है और जल्द से जल्द बनाना है। जबरदस्त। अच्छा रिजवान भाई, आप माशाल्लाह बड़े एक्सपीरियंस हैं, प्रॉपर्टी में आपका एक नाम है, आपको इस बात का पता होगा कि कोई भी प्रोजेक्ट जब 1.5-2-3 साल के इंस्टॉलमेंट्स प्लान देते हैं ना, तो इट्स मीन के इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होने के 6 से 8 या 1 ईयर का प्लान होता है उनका डिलीवरी का, पोजेशन का, लेकिन मजीद वो लेट करते हैं, मजीद लेट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम 2 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान दे रहे हैं जिसमें हम आपसे डिलीवरेंस की डेट जो है वो 1 ईयर कमिट कर रहे हैं। आपकी हमें हमारे पोजेशन के बाद 50% अमाउंट रिमेनिंग रह चुकी होगी, तो हम कमिटेड हैं 1 ईयर पे आपको पोजेशन देने के लिए। आपने पैसे 2 साल में देने हैं। क्या बात है जी। तो अहलियाने जो मंडी बावलदीन है आपके लिए खुशखबरी का मुकाम है, और आपको इल्म है कि आपकी सरजमीन के अंदर एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया जा रहा है और लॉन्च हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हनान साहब ने गाइड किया, अगर आप दोस्तों अब आपको मज़ीद इसके अंदर तफसीलात से आगाही चाहिए और आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो दिए गए नंबर हैं चैनल के ऊपर और स्क्रीन के ऊपर, आप रब्ता कर सकते हैं। चौधरी अब्दुल हनान साहब वहाँ पे साइड के ऊपर मौजूद होते हैं। आप अगर एंड विजिट करना चाहें तो हनान साहब को आप एनी टाइम वहाँ पे मौजूद आप पाएंगे, और इंशाल्लाह आपको मज़ीद जो तफसीलात है आपको साइट पे मिल सकती हैं। और वो दोस्तों आप जो ओवरसीज़ हैं वो अपनी जो राय का इजहार जो है वो हमारे नंबर पर रब्ता करके इंशाल्लाह तमाम तफसीलात से इंशाल्लाह आपको आगाही दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।